अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आप शांगला से। शांगला के इलाके बशाम के करीब खुदकुश धमाका हुआ है। बड़ी अपसेटिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। बारूद से भरी गाड़ी चीनी बाशिंदों की गाड़ी से जा टकराई। खुदकुश हमले में 6 अफराद जान से गए। डीआईजी मालाकंड ने वाकई में 5 चीनी बाशिंदों की हलाकत की तस्दीक कर दी। लेकिन हिलाली साहब, जहां वो ये नहीं छुपा रहे कि हम किसे मार रहे हैं और हम हर किसी को मारेंगे। इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। पाकिस्तान और चाइना पर एक बदतरीन हमला हुआ है। चाइनीज लोगों को ले जाने वाली, इंजीनियर को ले जाने वाली एक पोस्टर PAB 901 को टारगेट किया गया है। कुछ हमलावर जो कि गाड़ी में सवार था, उसने अपनी गाड़ी टकराई है इस पोस्टर के साथ। चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी अड्डे को निशाना बनाया गया है। देखिए क्या हुआ है, तो मैं तो समझता हूं ये एक जानबूझ के किया गया है। और ये क्यों किया गया है? शांगला खुदकुश हमला। वफाकी वज़ीर दाखिला चीनी सफारतखाने पहुंच गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफीर से मुलाकात हुई है। चीनी सफीर को धमाके की तफसीलात। इंटेल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। 5 चाइनीज जो है इंजीनियर थे और 7 या 8 के लगभग जो है उसमें पाकिस्तानी सेना के बंदे थे। चाहे जो BLA और BLF तर्ज की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में पनाह लेती हैं, फिर इसके साथ ही साथ जो TTP है वो अफगान टेरिटरी के ऊपर पनाह लेती है। ये सब कुछ एक बहुत बड़ा कंसर्न है। नमस्कार दोस्तों, चाइनीज नागरिक पर, चाइनीज वर्कर पर फिर से एक आत्मघाती हमला हुआ है और चाइनीज लोग यहां पर मारे गए हैं। देखिए दोस्तों, चाइना पर अब चीजें बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तानी सरकार तो चाहती है कि चाइनीज जो वर्कर है या फिर चाइनीज गवर्नमेंट जो है, जितने भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने पाकिस्तान में शुरू किए हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स वो खत्म करे और आगे भी प्रोजेक्ट्स करते रहे। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो पूरी तरीके से बागी हो चुकी है, और खास करके चाइनीज मामले में। अगर आप बलूचिस्तान की बात करो तो जब से बलूचिस्तान के अंदर सिपेक अनाउंस हुआ था, वहां के लोग अपोज कर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद अगर आप पिछले 1-2 साल से देखो तो BLA अच्छा खासा स्ट्रांग हो चुका है, TTP भी अच्छा खासा स्ट्रांग हो चुका है, और आए दिन चाइनीज नागरिक या फिर चाइनीज वर्कर पर हमले होते रहते हैं। कई बार चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि भाई पाकिस्तान को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। पाकिस्तान ध्यान भी रखता है, लेकिन कर क्या कर कुछ नहीं सकता। करे तो करे क्या, क्योंकि सारा का सारा एरिया में वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, और यहाँ पर यही दिक्कत हो रही है कि आए दिन चाइनीज नागरिकों पर हमले होते हैं और होते रहेंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। बड़ी अपसेटिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि 5 चाइनीज जो हैं वो मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है शांगला, वहाँ पे। उससे पहले हमने न्यूज़ देखी आज सुबह के पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाका बलूचिस्तान का है वहाँ पे भी एक नेवल एयरबेस जो थी वहाँ पे भी हमला हुआ है। और ये पर्टिकुलरली आप समझ लें कि एक नेवल एयरबेस तुर्बत के करीब थी, और मंडे नाइट को, कल रात को इस पे हमला हुआ जिसपे गन फायर्स और काफ़ी ज़्यादा हुआ। और ये इंटेल्स के ये जो आर्म्ड दहशतगर्द हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के एक फुल फ्लेज उन्होंने एक मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखें कि डिफरेंट किस्म के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जिनका पाकिस्तान को सामना करना पड़ता है। ये एक वो जिसे कहते हैं ना ग्रुप नहीं है। आप एक तरफ देखते हैं कि TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दूसरी तरफ आप देखते हैं बलोच इंसर्जेंट्स हैं, फिर आप देखते हैं दाइश खुरासान है। सो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। और पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की जो अप्रोच है वो कोई इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है जितनी शायद होनी चाहिए। दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान को देखें, वो कहते हैं जी हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हाथ ही नहीं लगाना, जो कि अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। जैसे वो कहते हैं ना, अब ये पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म और जो काउंटर इंसर्जेंसी रिस्पॉन्सेज हैं, अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये एडहॉक रहे हैं, इनकंसिस्टेंट रहे हैं, और ये एक नया इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है उसको जनरेट करने की ज़रूरत है इफ़ वी रियली वांट थिंग्स टू इम्प्रूव। अगर आप देखें कि ये जो
आप इनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं दहशतगर्द जमातों को। एक हिस्सा तो वो है जिनको आप फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स कहते हैं, और दूसरा हिस्सा वो है जिनको आप एथनिक जो मिलिटेंट्स हैं वो ये कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चैलेंज है जिसको मैं समझता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। ये जिसे कहेंगे 2023 बड़ा ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए रहा है। टीटीपी के अटैक बढ़ गए थे, आपको पता है चित्राल के अंदर उन्होंने एक फुल फ्लेज हमला कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान का किसी इलाके को कैप्चर कर लें, और ताकि जब किसी इलाके को कैप्चर करें तो हम ये पैगाम दे सकें कि जनाब हमारा कंट्रोल है, और अफगान तालिबान कह सकेंगे कि भाई वो हमारे पास नहीं है, वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये एक दिस इज अनदर जिसे कहते हैं ना कि एक इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन समझी जा रही है। और देखें टीटीपी जो तहरीक किसी भी ग्रुप के पास कोई टेरिटोरियल कंट्रोल नहीं है। सो जिसे आप कह सकते हैं, इनको आप इंसर्जेंट ग्रुप कह सकते हैं। और अब आप देखें कि अगर वो एक इंसर्जेंट ग्रुप से वो ये चीज़ें कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर हम कैपेसिटी रखते हैं, अप्रोच जो है उसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ठीक है जी। आप देखें दाइश खुरासान की बात है। जो दाइश खुरासान है ये एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इतनी बड़ी तादाद में ये लोग भी नहीं हैं, और ये तालिबान के भी खिलाफ हैं, ये अमेरिका के भी खिलाफ हैं, ये अफगानिस्तान के भी खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ये रशिया के भी खिलाफ हैं। आपको पता है इन्होंने वो किया है। और ये जो दाइश खुरासान की हम बात अक्सर करते हैं, जो दाइश खुरासान है प्राइमरीली आप ये देखें कि ये दाइश खुरासान क्या है। दाइश खुरासान वो कहते हैं जी कि ये खुरासान एक एरिया है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में है। सो वो उसको एक हिस्टोरिकल अहमियत देते हैं कि इस एरिया की जो अहमियत है वो कहते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्टेट बनानी है, और इसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं। सो और वो कॉन्टीन्यूसली इस पे आप समझेंगे लगे हुए हैं। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान इस वक्त दाइश के भी ज़ेरे वो थ्रेट है, जो टीटीपी की भी थ्रेट है, और बलोच मिलिटेंट्स का भी थ्रेट है। इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। पाकिस्तान और चाइना पर एक बदतरीन हमला हुआ है, बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात हैं, और चीनी बाशिंदे भी लुक़माए अजल बने हैं। खौफनाक वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, और एक इंतहाई खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी अड्डे को निशाना बनाया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर बहुत कुछ हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयां की हैं, अब यूं लग रहा है कि बौखलाया हुआ दुश्मन इन कार्रवाइयों का बदला लेना चाहता है। लेकिन इस सब के अंदर चीन की इन्वॉल्वमेंट जो है, और चीन पर इस हमले का हो जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और अब मामला जो है वो आने वाले दिनों में किस तरह से बिगड़ने जा रहा है। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन के ऊपर अफगानिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के कैंप्स हैं, जहां पर टीटीपी आराम सुकून से सेफ हेवन्स एंजॉय करती है,